हरि। आज का हमारा विषय है रामायण के आदर्श गुणों में विनम्रता और बड़ों की सेवा। श्री हरि ने इस धरती पर अवतार लेकर के केवल राक्षसों को मारकर भक्तों की रक्षा ही नहीं की, अपितु लोगों को जीने की कला भी सिखाई कि किस प्रकार से अपने जीवन को सरल और निष्कंटक बनाया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा गुण उन्होंने विनम्रता सिखाई। श्री हरि तो स्वयं राम के रूप में थे ही, लेकिन जो उस समय के विख्यात ऋषि और मुनि थे वो भी त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि श्री हरि ने स्वयं राम के रूप में अवतार लिया है। लेकिन उसके पश्चात भी जब भी रामचंद्र जी उन ऋषि मुनियों से मिलते, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते, उनके चरण स्पर्श करते, और चरण स्पर्श ही नहीं करते अपितु चरण पखारते भी। जिनके साथ वे रात भर आश्रम में रहते, उनके चरण दबाकर उनकी थकावट भी दूर करते। इसी क्रम में जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले गए, वे दोनों भाई अपने राजकुमार के रूप को त्याग करके उनके जो शिष्य की भांति उनके साथ चले। उनके विनम्रता से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र ने उन्हें बल, चातुर्य, ज्ञान देने वाली, निद्रा, भूख और रोगों को जीत लेने वाली, यश देने वाली बला और अति बला विद्याएं। विश्वामित्र जी की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करके पूर्ण करते हुए पूर्ण विनम्र भाव से सेवा करने के कारण उन्होंने उनसे अनेकों दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। आज यदि हम किसी युवा से कहें कि तुम्हें 2 दिन बड़ों के बीच में रहना पड़ेगा, तो तुरंत जवाब देता है कि मैं बुढ़ों के बीच में कैसे रहूंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा, मेरा समय पास नहीं होगा। लेकिन रामायण हमें राम के चरित्र के द्वारा शिक्षा देती है कि यदि कुछ पाया जा सकता है तो बड़ों के आगे झुककर ही पाया जा सकता है, चाहे वो आशीर्वाद के 2 वचन ही क्यों नहीं हो। आशीर्वाद से जीवन सुखमय और सरल बनता है। आशीर्वाद जीवन में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब अपने पिता की आज्ञा से राम वन गए, गंगा पार करके वो भरद्वाज के आश्रम में, भरद्वाज के आश्रम के बाहर ही खड़े होकर के उन्होंने संदेश भेजा कि दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता आपके दर्शन चाहते हैं। इस प्रकार पूर्ण शिष्टाचार के साथ उनके समीप गए, उनके हाथ जोड़ करके चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वो आगे ऋषि अत्रि के आश्रम में गए। अत्रि के आश्रम में जाकर के उन्हें भी करबद्ध प्रणाम किया। अनुसुया के पद कही सीता, मिलहि पहोरी सुशील वनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठा। जब ऋषि अत्रि के आश्रम में गए तो राजा जनक की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू, राजकुमार राम की पत्नी सीता उनसे बिल्कुल विनम्र भाव से उनकी पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़ करके, उस सीता को इतना विनम्र देख करके अनुसुईया ने उसे अनेकों आशीर्वाद दे करके अपने पास बैठाया। और केवल अपने पास ही नहीं बैठाया, सीता जी को उन्होंने दिव्य वस्त्र, आभूषण और अंगराग दिया और ये देते हुए कहने लगी कि आप सदा उपयोग में लाने पर भी ये वस्त्र कभी मलिन नहीं होते, इन आभूषणों की आभा कभी कम नहीं होती, तो ये अंगराग कभी फीका नहीं पड़ता। इस प्रकार अपनी विनम्रता से अनेक
करके अपने उस वन्य जीवन को सरल बना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के वो आगे निकल करके ऋषि शरभंग के आश्रम में वहां उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। सुतीक्ष्ण अगस्त्य के भाई थे, उनसे उनकी चरण वंदना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके पश्चात ऋषि अगस्त्य के आश्रम। ऋषि अगस्त्य अपने तप के कारण सूर्य की भांति देदीप्यमान, हाथ जोड़ करके उनके चरण स्पर्श। उसके पश्चात ऋषि द्वारा भी उनके आदर सत्कार के बाद ऋषि से बिल्कुल दो छोटे छात्रों की भांति कहने लगे, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार माराऊ मुनि द्रोही। रामचंद्र जी कहने लगे, हे प्रभु, आप बड़े हैं, आप ऐसी सलाह दीजिए जिससे कि मैं मुनि द्रोही राक्षसों का वध कर सकूं। मुस्कुरा करके अगस्त्य जी कहने लगे कि दूसरों को बढ़ाई देने का आपका स्वभाव है, इसलिए मुझसे पूछते हैं। और पूछते हैं तो मैं आपको कहता हूँ, आप यहाँ से दंडक वन में जाइए, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ रह करके आप राक्षसों का वध करें। इस प्रकार उनसे जब विदा मांगने लगे तो ऋषि अगस्त्य ने उन्हें एक धनुष जो भगवान विष्णु का दिया हुआ, एक अमोघ बाण जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ, दो तरकस जो सदा तीरों से भरे रहते थे, वो उन दोनों भाइयों को अपनी विनम्रता से ये सब चीजें प्राप्त करके उनसे विदा लेकर के वो आगे बढ़ते हुए उस पूरे वन में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर ऋषि मुनि निवास करते हों और रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी सीता सहित वहाँ न गए। आज एक छुटभइये नेता का पुत्र भी कहता है, तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन यह रामायण हमें शिक्षा देती है कि चाहे आप कितने भी बड़े पिता की संतान हो, चाहे आप में कितने भी गुण हो, या आपकी कैसी भी अवस्था हो, जब भी आप बड़ों से मिलें, अपनी इन सब खूबियों को एक किनारे रख करके आप पूर्ण विनम्र भाव से उनसे मिलें, उनके चरण स्पर्श करें। और जब आप ऐसा करेंगे, उनसे अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे, चाहे वो आशीर्वाद के दो वचन ही क्यों न। कहते हैं कि मिटा दे अपनी शक्ति को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि आप कुछ उच्च पदवी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो अपने आप को नीचा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बीज को बिल्कुल नम धरती में दबा दिया जाता है, तब वो अंकुर के रूप में निकल करके एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, जो अनेकों जीवों को सुख देता है, सृष्टि को सुख देता है। रामायण का आदर्श गुण, इसे जरूर जीवन में अपनाएं। और बड़ों को भी यह इसमें शिक्षा दी गई है कि जब भी आपके आगे कोई छोटा झुके, उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, चाहे आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक सुंदर